आइए दोस्तों, आज सुनते हैं करवा चौथ की कथा। करवा चौथ की कथा सुनना या पढ़ना व्रत के सफल होने का संपूर्ण मार्ग है। आइए सुनते हैं कथा। दोस्तों, एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। जेठानी समेत उसकी सभी बहू और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। साहूकार के लड़के अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। साहूकार के लड़के जब भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर उनकी बहन ने जवाब दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद निकलने पर उसे अर्घ देकर ही मैं भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने नगर के बाहर जाकर एक पहाड़ी पर अग्नि जला दी और छल्ले ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए अपनी बहन से बोले, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन कर लो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, भाभी देखो चांद निकल आया है, आप भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियां बोली, यह तो आपका चांद है, हमारा चांद आने में अभी समय है। वह भूख से व्याकुल थी। वह चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला खाते ही उसमें बाल निकल आया और तीसरा निवाला खाने ही वाली थी कि उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि पति बीमार है और जिस भी हाल में हो तुरंत ससुराल पहुंचो। उसे विदा करने के लिए मां ने जब बक्से से कपड़े निकाले तो काले कपड़े मिले। दूसरी बार सभी कपड़े सफेद निकले। बेटी बोली, मां तुम रहने दो, मैं चली जाती हूं। मां घबराकर बेटी से बोली, बेटी रास्ते में जो भी मिले सबके पैर पकड़ते जाना। जो भी पूर्ण सुहागिन होने का आशीर्वाद दे वही अपने पले में गांठ बांध लेना। बेटी बोली, ठीक है मां। और वो अपने ससुराल के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसे जो भी मिला वह सबके पांव छूती गई। सबने सुखी रहो, पैर का सुख देखो, खुश रहो का आशीर्वाद दिया। ऐसे वो अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के दरवाजे पर छोटी नंद खेल रही थी। जब उसके पांव छुए तो उसने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो और पूर्ण सुहागन रहो। यह सुनते ही उसने अपने पहले से गांठ बांध ली। घर में अंदर गई तो उसने देखा कि उसका पति मरा हुआ जमीन पर लेटा है और उसे ले जाने की तैयारियां हो रही हैं। वह बहुत रोई, बहुत चिल्लाई। जैसे ही उसे ले जाने लगी वह रोती चिल्लाती बोली, मैं इन्हें ले जाने नहीं दूंगी। फिर भी जब कोई भी नहीं माना तो वह बोली, मैं भी साथ जाऊंगी। और वह नहीं मानी तो सब बोली, ले चलो। साथ में जब पति को जलाने का समय आया तो वह बोली, मैं इन्हें जलाने भी नहीं दूंगी। तो सभी बोले, पहले तो पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। लेकिन वो नहीं मानी। गांव के और परिवार के सभी बड़े लोगों ने यह निर्णय किया कि इसे यहीं रहने दो, इसके लिए एक झोपड़ी बनवा दो। वहां अपने पति को लेकर रहने लगी। वह पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। उसकी छोटी ननद दिन में 2 बार आकर उसे खाना दे जाया करती। हर चौथ का व्रत करती, चांद को अर्घ देती और चौथ माता आती तो चौथ माता कहती, कर बोली, भाइयों की प्यारी बहन कर बोली, गहरी बुखारी कर बोली। तो वो चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती। पर चौथ माता उससे कहती, जब हमसे बड़ी चौथ आएगी तो उससे अपने पति के प्राण मांगना। ऐसा करते करते सभी चौथ आई और सभी यही कहकर चले गए। आश्विन की चौथ बोली, तुझसे कार्तिक की करवा चौथ माता नाराज है, वहीं तेरा सुहाग लौटा पाएंगी। जब वह आएंगी तो उनके पैर मत छोड़ना। जब करवा चौथ आने वाली हुई तो उसने अपनी छोटी ननद से पूरे श्रृंगार और सुहार का सारा सामान मंगवाया और कड़वे भी मंगवाया। सास ने सोचा, पागल हो गई हैं जो मांगती है, दे आओ। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। चांद निकलने पर अर्घ दिया। चौथ माता की जोत करी। जब चौथ माता प्रकट हुई तो चौथ माता बोली, कर बोले। 7 भाइयों की प्यारी बहन कर बोले, दिन में चांद उगाने वाली कर बोले, घड़ी बुखारी कर बोले। तब उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग वापस करो। चौथा माता बोली, तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन, भला तुझे सुहाग से क्या काम। तब वह बोली, नहीं माता नहीं, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं कर देती। चौथ माता ने सुहाग का सारा सामान मांगा तो उसने एक एक करके 16 श्रृंगार का पूरा सामान माता को दे दिया। चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली और मांग से सिंदूर निकाला और चुटकी उंगली का छींटा दिया और उसका पति जीवित हो गया। चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मार गई जिससे उसकी झोपड़ी महल बन गई। जब छोटी ननद
अगले दिन खाना लेकर आई तो उसने देखा कि भाभी की झोपड़ी की जगह महल खड़ा है। वो ननद को देखते ही दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और बोली, देखो भाई साहब, आपका भाई वापस आ गया है, घर जाओ और सासू जी से कहो गाजे बाजे के साथ हमें लेने आए। नात दौड़ी दौड़ी माँ के पास जाकर बोली, माँ भाई जीवित हो गया। माँ बोली, उस भाभी के साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। नंद बोली, नहीं माँ, मैंने सचमुच देखा है, भाई सच में जीवित हो गया है। भाभी ने बाजे बाजे के साथ हमें बुलाया है। घर वाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुंचे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिख दें, जय चौथ माता माँ सबका सुहाग बनाए रखें। तो बेटे को जिंदा देखकर सांस बहू के पैर छूने लगी और बहू सांस के पैर छूने लगी। वह बोली, देखो माँ, आपका बेटा वापस आ गया है। सांस बोली, मैंने तो साल भर पहले ही इसे अपने घर से भेज दिया था। वो तो तू ही थी जो इसे वापस लेकर आई है चौथ माता। जैसे साहूकार की बेटी के साथ पहले किया वैसा कभी किसी के साथ मत करना, और बाद में जैसे उसे सुहाग दिया वैसे सबको देना, और सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। दोस्तों, एक बार सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय चौथ माता माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। जय चौथ माता।